अब आपको लिए चलते हैं जड़ावाला, जहां पर सेनेटर तलाल चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सियासत ब्लैकमेल होगी तो इनके सियासी मकासद हासिल कर सकेंगे। जानबूझकर एससीओ कॉन्फ्रेंस जिस दिन अरूज पर होगी, और ये एससीओ कॉन्फ्रेंस कोई आम कॉन्फ्रेंस नहीं है, पहली इस्लामी सरबराही जो एक कॉन्फ्रेंस भुट्टो साहब के दौर में हुई थी, उसके बाद ये सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। 200 से ज़्यादा वफूद, बैनुल अक़वामी वफूद इस्लामाबाद और पाकिस्तान आएंगे। 200 से ज़्यादा वफूद और उनकी एडवांस टीमें ऑलरेडी इस्लामाबाद आ चुकी हैं। एससीओ में कौन से अहम मुमालिक हैं? इसमें चाइना, रशिया, इसमें वो मुमालिक की तादाद ज़्यादा है। मुख्तलिफ मुमालिक के सरबराह खुद शिरकत करेंगे या उनके अहम तरीन वुज़रा और रहनुमा पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। आप दुनिया को क्या बताना चाह रहे हैं? आप दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या फ़र्क है? मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बता दें जो हमें बार बार कहते हैं कि इनको आप एहतजाज की इजाज़त नहीं देते। क्या फ़र्क है उस दहशतगर्द में जिसने चाइनीज़ पर हमला किया कराची में, और क्या फ़र्क है इस एहतजाज में कि ये एससीओ पर जहाँ पर वफूद मौजूद होंगे उसको सबोताश करने के लिए हमला कर रहे हैं? यानी फ़र्क सिर्फ नाम का है। अगर कोई दाढ़ी रखा हुआ मदरसे से पड़ा हुआ आदमी बारूद बांधकर या क्लाशनकोफ से हमला करे तो दहशतगर्द, और अगर किसी के गले में पीटीआई का परचम हो और क्लीन शेव हो, यूनिवर्सिटी का पड़ा हुआ हो, वो मियाँ वाली एयरबेस की दीवारें गिरा दे या जनाट हाउस को आग लगा दे या फिर एससीओ कॉन्फ्रेंस को सबोताश करने की कोशिश करे, तो वो इनकलाबी है। इस फर्क को मिटाना पड़ेगा। और मैं तो ज़ाती तौर पर इस बात की क्लैरिटी रखता हूँ कि ये जो हमें बार बार इंसानी हकूक़ कहते हैं कि आइनी हकूक़ होने चाहिए, आइनी और इंसानी हकूक़ या आइन एहतजाज की इजाज़त उन लोगों को देता है जो कि एहतजाज को आइनी दायरा कार में करें। सियासी जमात का बिहेवियर सियासी होना चाहिए। सियासी जमात इस तरह की सियासी जमात नहीं हो सकती जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के अदारों पर या पाकिस्तान के मुफाद पर हमला करे। छोड़ दें कि इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की है या किसकी है। एससीओ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। किसका फ़ायदा होगा? पाकिस्तान का। किसका फ़ायदा होगा? पाकिस्तान की मईशत का। किसकी इज्जत होगी? पाकिस्तान के पासपोर्ट और पाकिस्तान की। और आप सब कुछ इस वक्त क्यों करना चाहते हैं? हमें अपनी कायद कहते हैं जी बानी पीटीआई की सेहत का फिक्र है, उसने 3 दिन से सूरज नहीं देखा। भैया आप तो कहते हैं कि उसने वहाँ पर किसी को मिलने नहीं देते, और आप सारा कुछ जानते हैं कि वो 3 दिन बाहर निकला है, नहीं निकला है, सेहत खराब है, नहीं है। ये कौन बताता है आपको? झूठ का पलंदा, झूठा बयानिया, और बार बार इस्लामाबाद और बार बार पाकिस्तान की मईशत पर हमला। तकलीफ किस बात की है कि महंगाई 40% से 7% पे आ गई है? तकलीफ किस बात की है कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज 40,000 से 85,000 से ऊपर चली गई है? तकलीफ किस बात की है कि डॉलर जो है वो कमज़ोर और रुपया तकड़ा है? आपको तकलीफ IMF की डील की है? आपको तकलीफ एससीओ से पाकिस्तान की मजबूती की है, या दोबारा चाइनीज़ वज़ीर आज़म के आने पर CPEC 2 के आगाज़ की तकलीफ है? एयरपोर्ट पर चाइनीज़ पर हमला करने वाले और इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल देने वालों में कोई फ़र्क नहीं है। इसराइल के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़
और उसके दिए गए पैसे हलाल करने के लिए ये एहतजाज रखा जाता है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये इस वक्त ये मुमालिक इस फ़लस्तीन के हक की बात करेंगे। और ये अगर कोई ये समझता है कि ये एहतजाज कोई करके एससीओ कॉन्फ्रेंस सबोताश कर सकता है, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान की हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम की दी गई ताकत से इतनी मजबूत हैं कि ये एहतजाज नाकाम भी होगा, कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी, सिक्योरिटी में होगी, पूरी आबोताब के साथ होगी, और हम इस एहतजाज की सिर्फ मजम्मत नहीं करेंगे, मुरम्मत भी होगी। और जितनी मुरम्मत पिछले दिनों से जारी है उतनी तेज़ी से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। ये मुरम्मत और स्टॉक एक्सचेंज और इकॉनमी का लगता है कोई जोड़ है। जितनी इनकी मुरम्मत की जाती है उतनी महंगाई भी नीचे आ रही है। एससीओ कॉन्फ्रेंस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये जमात सियासी जमात नहीं है। जो लोग इसके लिए बार बार इसके साथ खड़े होते हैं, मैं मौलाना साहब से भी कहूँगा कि उन्होंने भी उनसे गुजारिश की थी कि ये एहतजाज ना करें। मौलाना साहब को भी सख्त मौक़िफ़ लेना पड़ेगा ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो सियासत नहीं कर रहे बल्कि रियासत को कमज़ोर कर रहे हैं। रियासत और रियासती अदारे ब्लैकमेल नहीं होंगे। एससीओ कॉन्फ्रेंस हो या सऊदीज़ एम्बेसडर और चाइनीज़ वज़ीर आज़म की आमद, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की हुकूमत इस काबिल है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें खैर वफ़ियत से अमन व अमान के साथ होंगी। मैं दोबारा फिर एक दफ़ा कहूँगा, अपनी दी गई इस एहतजाज की कॉल पर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आप एक्सपोज हुए हैं। आपने अपने इरादों से पर्दा उठाया है। एज ए पाकिस्तानी इस पे गौर ज़रूर कीजिएगा। कोई पाकिस्तानी एहतजाज के लिए नहीं आएगा एससीओ कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़। कोई पाकिस्तानी एहतजाज के लिए नहीं आएगा सऊदीज़, चाइनीज़ और बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स और मुमालिक के सरबराह जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, जो पाकिस्तान में कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के इकॉनमी की हर चीज़ के साथ खड़े हैं। कोई पाकिस्तानी एहतजाज के लिए नहीं आएगा। कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं हो सकता जो पाकिस्तान के 75 साल में अहम तरीन होने वाली कॉन्फ्रेंस, दूसरी बड़ी कॉन्फ्रेंस जिसमें 200 वफूद शामिल हो रहे हैं, उसमें आके एहतजाज करके इसको सबोताश करने की कोशिश करेगा। मैं दोबारा एक दफ़ा ये बात क्लैरिटी से कह दूँ, ना सियासी जमात का इक़दाम है, ना सियासी जमात इस तरह कर सकती है, ना पाकिस्तान का आइन ऐसी सियासत की इजाज़त देता है। और क्लैरिटी के साथ मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि कॉन्फ्रेंस भी होगी, पार्लियामेंट भी अपना काम करेगी, और जो ये लोग कहते हैं कि तरमीम नहीं होने देंगे, पार्लियामेंट की जब मर्ज़ी होगी वो उसका दिल करेगा तो वो 25 को करेगी, उसका दिल करेगा वो 20 को करेगी, उसका दिल करेगा वो जब चाहेगी पार्लियामेंट अपना हक और अपना एक्सरसाइज करेगी। पाकिस्तान में इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम तब आएगा जब सियासी इस्तेकाम होगा। सियासी इस्तेकाम इस तरमीम के बगैर और पाकिस्तान की अदलिया को रिफॉर्म किए बगैर, पाकिस्तान की अदालती निज़ाम को रिफॉर्म किए बगैर पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। 19वीं तरमीम से आज तक पार्लियामेंट भी यरगमाल है और पाकिस्तान में जमहूरियत भी। इस पर जितनी जल्दी हो पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान की पार्लियामेंट को भी आज़ादी मिलनी चाहिए, उस तरमीम को ख़त्म करके और 18वीं तरमीम को बहाल करके। और ये खेल सिर्फ इसलिए खेला जा रहा है कि बानी पीटीआई को सजाओं से बचाया जा सके, पाकिस्तान को कमज़ोर अदारों को ब्लैकमेल किया जा सके,
और अदारों को ब्लैकमेल करके अपने सियासी मकासद हासिल किए जा सके। ना अदारे ब्लैकमेल हुए हैं 9 मई से, ना अदारे ब्लैकमेल हुए हैं IMF के ख़त से, ना अदारे और पाकिस्तान ब्लैकमेल हुआ है जनरल आसम मुनीर की अपॉइंटमेंट रुकवाने से, ना अदारे ब्लैकमेल हुए हैं चाइनीज़ और सऊदीज़ की इन्वेस्टर जब आए थे उस वक़्त एहतजाज से, और ना पाकिस्तान और पाकिस्तानी अदारे और हुकूमत ब्लैकमेल होगी SCO कॉन्फ्रेंस पर एहतजाज के ऐलान से। इंशाअल्लाह ताला खैर खैरियत से होगी, अमन व अमान से होगी और पूरी आबो ताब से होगी, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन की हैसियत रखती है। थैंक यू वेरी मच। चला भाई, ये पार्लियामेंट का इजलास कब बुलाए जाने का इम्कान है या बुलाया जाएगा? क्या इसी जब ये 200 ममालिक के वफद होंगे इसी दौरान तरमीम की जाएगी या इसके बाद? देखिए, गुजारिश ये है कि पार्लियामेंट को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता और पार्लियामेंट को कोई ये भी नहीं कह सकता कि आपने किस दिन काम करना है और किस दिन नहीं काम करना। पार्लियामेंट की ना कोई छुट्टी होती है और ना पार्लियामेंट के लिए कोई हदूदो कयूद हैं कि उसने किस दिन काम करना है या किस दिन नहीं काम करना। कंसेंसस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। 2/3 से भी ज़ायद वोट या 2/3 से भी ज़ायद कंसेंसस पैदा करने के लिए हुकूमत ने और हुकूमती इत्तेहादियों ने ये मौका दिया था कि बाकी जमातें भी इसमें शामिल हो सकें। तो कंसेंसस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जो भी पार्लियामेंट की तरमीम या बाकी मामलात होंगे उसमें कोई हदूदो कयूद नहीं है। वो जब चाहे वो कॉन्फ्रेंस से पहले चाहे बाद में, चाहे 25 से पहले चाहे बाद में, चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा तलाल भाई, ये बताइएगा कि क्या 25 से पहले ही इस आईनी तरमीम की अहमियत है, उसके बाद भी की जा सकती है या पहले ही हुकूमत करेगी? दूसरा ये कि क्या हुकूमत के पास अपने मेंबरान पूरे हैं? क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने कल एतराज़ किया है कि शायद मुस्लिम लीग नून के अपने ही सेनेटर्स जो है वो बाहर हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि बिलावल साहब ये जितनी भी ये तरमीम के मामले पे मैं तो उन्हें कहूँगा कि वो मैन ऑफ द मैच है और बड़े बेहतरीन अंदाज में उन्होंने अपनी वालदा का और मियाँ नवाज शरीफ का वो मुआहदा जिसे मिसाके जमहूरियत हम कहते हैं उसको बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया और बड़ी अच्छी पार्टनर्स की तरह पीपल्स पार्टी ने इसमें वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमें जो भी हमारे नंबर्स हैं, हमारी जीत और हार और वो हमारे इत्तेहादियों के साथ है और हम सारे जो हमारे जितने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी समेत हैं हम सबको हर मामले पर ऑन बोर्ड लेते हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ का ये कमाल है कि 16 महीने की हुकूमत में भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोलेशन भी उन्होंने बेहतरीन अंदाज में चलाई थी और आज फिर पाकिस्तान की जो हुकूमत है जो एक कोलेशन से बनी है वो बेहतरीन अंदाज से चला रहे हैं। हम इंशाल्लाह ताला इस पे चाहते हैं कि इत्तेहादियों के अलावा भी हमारे मज़ीद इत्तेहादी बने। हम आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल रहा है कि PTI ये सिर्फ ड्रामाबाजी कर रही है कि हमें जी मुसवदा नहीं मिला, हम अपना मुसवदा लाने चाहते हैं, हम इसको पढ़ना चाहते हैं। ये सिर्फ चाहते ये हैं कि कोई पाकिस्तान में ऐसा काम ना हो जिससे सियासी इस्तेकाम आए। सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुआशी इस्तेकाम आएगा, मुआशी इस्तेकाम आएगा तो पाकिस्तान के अवाम इन लोगों के हाथों में नहीं खेलेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत से ये कानून साजी। ये भी कहने क्या सराहियाँ हैं कि अगले वज़ीर-ए-आज़म बिलावल आएंगे, नौज तब्दीली आएगी। देखिए, और मुस्लिम लीग नून शायद इसीलिए उनकी मुखालफत करना चाह रही है। देखिए, गुजारिश ये है कि जो बार बार जिनको 25 है ना उनको असल में जस्टिस फ़ाइज़ ईसा नज़र आते हैं। जब वो चीफ़ जस्टिस नहीं थे उस वक़्त भी ये उनको डरावना ख्वाब थे उनके लिए। उस वक़्त भी इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस डाला गया था। ये कोई आज से बुरे नहीं लगते। इन्हें चाहिए गुड टू सी यू, इन्हें चाहिए साकिब निसार, इसे चाहिए साकिब निसार और उन जैसे लोग जो पाकिस्तान में कानून की बजाय अपनी सास की और अपने सास के वो जैसे वो इनकी सासें जो हैं वो बेचारी वारी सदके जाती हैं कि मैं सदके जाऊं, वारी जाऊं, कहीं बानी PTI को कुछ ना हो जाए और उसके काले करतूतों को कोई पर्दा ना उठा दे।
तो पाकिस्तान में अदलिया तो रिफॉर्म होना ज़रूरी है। हमने जो लॉन्ग मार्च किया था जिसमें हम समझते थे कि अदलिया बहाल करवाई है, उसमें बाद में पता चला कि जज आज़ाद हुए थे, अदलिया उस वक़्त से भी आज़ाद नहीं हुई। सर ये सर एक अवामी सवाल है चौर साहब, एक सर अवामी सवाल है, ये हमारी सड़क है जिसका आज इफ्तिताह होने जा रहा है। चौर साहब प्लीज़ सर, ये जो अवामी सवाल है आने से पहले लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि ये सड़क का जो इफ्तिताह है ये कितनी मुद्दत में मुकम्मल हो जाएगा? देखिए जी, सड़क के लिए जो फंड्स हैं वो तकरीबन उसके मुकम्मल फंड्स मौजूद हैं। कोशिश की जाएगी कि इसी साल में इस सड़क का बड़ा हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो। ये सड़क सिर्फ एक आम सड़कों की तरह नहीं, ये बल्कि लिंक रोड है बिटवीन दी फैसलाबाद एंड लाहौर कराची मोटरवे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस सैयद वाला 240 से सैयद वाला रोड जो है उसको भी हमने वज़ीर आला साहब से गुजारिश की है कि उसको भी 2 रोया किया जाए। तो पहले मरहले में मकुआना से लेकर जड़ावाला शहर और 240 तक ये सड़क को मुकम्मल इसी साल किया जाएगा और इंशाल्लाह ताला ये मोटरवे तक हमारी कोशिश होगी कि 2 रोया सड़क बने। और ये सिर्फ यही सड़क नहीं, इसके अलावा फंड्स हमारे देहात के लिए भी दिए गए हैं। वर्ल्ड बैंक की स्कीम जो है वो जड़ावाला में चंद ऐसी तहसीलें हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर ये सीवरेज के लिए और सड़कों की तामीर के लिए चल रही हैं। पहले भी काम करके दिखाए हैं और आइंदा भी करके दिखाएंगे। हमने सड़कें बनाई हैं, हम बनाते रहेंगे, ये इस पे एहतजाज करते रहें। सर ये बताइएगा, इससे पहले भी कई हुकूमतें मिली हैं नून लीग को वफाक में, ऐसी मजीद कितनी हुकूमतें और चाहिए होंगी सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए नून लीग? देखिए जी, गुजारिश है जितनी देर लोग वोट देते रहेंगे, जितनी देर लोग हमारे काम को पर एतबार और एतमाद करते रहेंगे, मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप अपनी गाड़ी में, आप मीडिया के दोस्त हैं, ये कैमरा ले जाएं, ये सामने वाले मेरे गांव से लेके किसी सड़क, किसी गांव, किसी शहर में चले जाएं, वहाँ पर नून लीग के काम वहाँ से निकाल दें, उस शहर से, उस कस्बे से, उस गांव से, और आपको 1947 के खंडरात ना मिले तो फिर मैं मोटरवे का नाम लूँ, मैं सीपेक का नाम लूँ, हवाई अड्डों का नाम लूँ, कॉलेज स्कूल्स का नाम लूँ, मैं फैसलाबाद के बड़े प्रोजेक्ट, वो साइयाँ वाला रोड हो जो हमारी, या मैं उसके अलावा चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो एशिया का दूसरा बड़ा, या इंडस्ट्रियल स्टेट हो, मैं किसके तो बात यह है कि हमारा मुआवजा काम से किया जाए। हमारा मुआवजा गाली से हम नहीं कर सकते। हमारी ज़ुबान तो गंदी इन लोगों ने की है, नहीं तो हमारी माँ ने और हमारे उस्तादा ने हमें गाली की तरबियत नहीं दी। मुआवजा कामों का करें, आए कामों का मुआवजा करें, आए करें ज़रा कि 11 साल में KPK में क्या हुआ, मरियम नवाज साहिबा की तकलीफ़ क्यों है इन्हें? सिर्फ एक बात कि रोज़ नया मंसूबा। मुझे ये बता दें कि 6.5 महीने में चलें, यही बता दें कि KPK में कोई मंसूबा शुरू हुआ हो। 6.5 महीने भी छोड़े, 11 साल में कोई बता दें। या तो आप लाहौर से लेकर रहीम यार खान चले जाएं, कहीं कारपेट सड़कें मिलेंगी, मुफ्त दवाइयाँ मिलेंगी, हॉस्पिटल बनते नज़र आएंगे, अंडरपास नज़र आएंगी, ऑरेंज लेन आएगी, मेट्रो आएगी। मुझे KPK का भी पैसा दिखा दें कहाँ गया। तो बात है कारकर्दगी की, परफॉर्मेंस की, मुआवजा परफॉर्मेंस का करें और गाली का मुआवजा ना करें। सर KPK से रिलेटेड ही बता दें, अली अमीन गड्ढापुर गायब थे या रुक थे? ड्रामे करते हैं अपनी नौकरी पकड़ी करने के लिए, उनका